करके जरा आओ घर को, बोलते मैं भी जाई को आओ बोल रही थी, मुझे बोली नहीं उठेगी फोन, बच्ची फोन करी? नहीं उनके सास फोन करे, अच्छा हाँ फोन करके घर को आओ जरा, बोलते मैं ताई को आओ, उनकी बच्ची रात देखी थी, नहीं तुम्हारी बच्ची की तबीयत खराब है तो उनको दवाखाने को लेके जा रहे हैं, एडमिट कर रहे वहाँ पर, वो चलिए एडमिट लेकर बोले तो नहीं आओ तो सही, मुझे अच्छी बात है ना, निकल कर मैं बेगम पेट जाके फिर मैं फ़ोन करी, बच्ची कैसी है कि पूछेंगे एक बार बोले, मैं फ़ोन करे तो मैं बोले नहीं तुम्हारी बच्ची को उस्मानिया को लेके गए वहाँ पर आओ, मैं बोली जब भी उस्मानिया को कहीं को ले गए जमा दवाखाना अच्छा बाट में देखो जाओ, पहले बच्ची को तो देखो जाओ, तो हम दोनों जा रहे थे, बात नहीं मालूम हम लोग बताओ उनके खालू भी कैसे थे, खालू सुसरे उन लोग क्या करना हमारे साथ आधी दूर आते, मेरे को भी नहीं मालूम बात, मैं दामद को बुझाती हूँ तुम्हारे घर, दोनों पलट गए। अब हम लोग बच्ची के अपने को बच्ची कैसी है बोल के अपने को वो है ना, हम लोग पूरे वाटों पे देखे बच्ची कहीं भी नहीं थी, हम लोग जब बाहर आए उन लोग भी नहीं थे वहाँ, हमारे घर वाले क्या करें उनके दामद को फ़ोन करे, फ़ोन नहीं उठाए, संदन को फ़ोन करे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाए तो पुलिस वाले बैठे रहते ना, उनकी पूछे सब फिरोज बेगम कहते हैं। ये जब इन लगा उस्मानिया को लाए, ये चंद्रन मुठे की मुकामी पुलिस साथ नहीं थी, वो नहीं थे, कैसा क्या करे वो नहीं मालूम है, ने क्या करा है लोग तो अरे बजे इधर है बोला, उसके बाद वहाँ है बोला, पीछे से भाग के पीएस को गया आने के मेरी भी फांसी नहीं बस अपने को देख के भागा मैं पीएस को, ये लोग क्या जाके इन्फॉर्म करे पुलिस को, बच्ची फांसी लेगी बोलते, बच्ची फांसी ठीक है अगर फांसी ले ली तो निकाले कौन वहाँ से, ले नहीं निकाले नहीं लेके आए उनका वर्षन सब नवा करे बोला। अच्छा इनके घर में कितने कमरे वगैरह है? इनके कमरे एक दो कमरे है, हाल है 3 कमरे, हाल चूल्हा है नीचे, तो जाके फांसी लेना बोले तो नहीं, अगर फर्ज करो मेंटली अगर कोई बच्चा बच्ची औरत अभी अगर कोई फांसी भी लेना चाह रहे हैं उसमें बाद में बचने की कोशिश करता, सीखा मारता उन्हें, हाथा पैरा मारता, समझा मेरी बात को, कोई मेंटली अपसेट होके कोई दुख में कोई जुनून में अगर फांसी भी लेने की कोशिश करे तो मैं फिर बचने की भी कोशिश करता हूँ, चीख पुकार करता। अच्छा आप लोग जब देखे जब कहीं गले में रस्सी वस्सी है कुछ उसका मार खाली वायर से खींचिए से बोला, डेड बॉडी देखे मार्चरी में देखे तो कुछ वायर से डेड बॉडी बोले हम लोग आज जब दवाखाने में वार्ड में पुलिस वाले बच्ची की जबान वगैरह बाहर बच्ची नहीं, बच्ची को जब पुलिस वाले हमको लेके गए वार्ड भाई को पूछे, बच्ची को तो हमको नहीं बताया, उस दिन बताया ना, दूसरे दिन हमको बच्ची जिस दिन लाए हम लोग उस दिन ही मालूम है, कितने दिन बच्चे हमारे को पुलिस वाले फिर आए, एक दिन रात भर लोग फिर पुलिस वाले रिपोर्ट आए के बाद में आते हम लोग आते शाम तक हमको वहीं हौला बना के छाते में फाइटों के मारा है, बच्ची के काना तक फोड़ दिया वाला मार के हर की पेकिंग से सर तक मारे, और हम लोग खुद चढ़ के उसको वो नहीं बने। तारीख की शादी करा अपनी बच्ची की। आपका नाम बोलो भाई। मेरा नाम सैयद जहांगीर है जी, मैं शाहपुर में रहता हूँ जी, मेरी बच्ची की शादी हुई हाँ नवंबर 5 तारीख को शादी करा, जो अच्छे लोग हैं हम, बहुत बड़े लोग हैं बोल के कारों में आए, ऐसा मेरे को गलत फहमी में ले लिए वो लोग, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं गया, मैं दरियाफ्त नहीं कर सका, मेरे से यही गलती की सज़ा है, आज मेरी बच्ची का ये हशर हुआ। जो है लोग मेरे को जो है बातों में लाके मेरे को झूठा आईना बता के मेरी बच्ची का गला काट दिए लोग, मेरे को ऐसा हो गया, मेरी बच्ची को मार दे के 45 दिन के अंदर मार दे के लोग जो है उस्मानिया में मार्चरी में फेंक के चले गए, लाश तक नहीं मिली हमारे 2 दिन तक। 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किलों से लाश की चेहरा देख सके, पोस्टमार्टम भी उस दिन नहीं करे, 2 दिन भी होने के बाद। ये शादी के बाद में उनका रवैया कैसा रहा, वो लोग क्या जहेज मांग रहे थे, कैसा तंग कर रहे थे, वो बोलिए। शादी के बाद में क्या हुआ? 8-10 दिन बहुत अच्छे थे वो लोग, उसके बाद में जो है उनकी पहली बीवी भी ठीक है, तो हमको नहीं बोले, हमसे छुपा के शादी करे वो लोग। वो बीवी को डिलीवरी हुई बोल के मालूम हुआ, बच्चे की बहन इकबाल की बहन मुन्नी जो है उनके व्हाट्सएप पे फ़ोटो आई तो ले आके बच्चे की अम्मा को और बच्चे को इकबाल को दोनों को बताया ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी पोतरी है बोल के बताए, तो हमारी बच्ची देख के ये कौन है बोल के पूछे तो मेरी शादी हो गई,
पहले मेरे जो बेटी है, बेटी हुई अबू बोल के बोले उन्होंने। उसके बाद में हमारे को फ़ोन करे तो हम जाके पूछे ये कैसा हुआ, कब हुआ। बोले तो नहीं हम सताने को मजाक से बच्चा बोला, बीवी से मजाक करा, नहीं है वैसा कुछ भी नहीं है बोल के बच्चे के वालिद, बच्चे के अम्मा, खालुआ, मामुआ मिलके मेरे को दोनों गारंटी लिए कि झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिम्मेदार है इस चीज़ के बोल के मेरे को जो है बातों में ला के भिजाए। मैं बच्ची की देखा, बच्ची की खुशी को देख के जो है मैं आ गया मैं। लेकिन उसके बाद में ना फिर मेरे को बात हुई ना बच्ची को एक बार भी मेरे घर को बच्ची को नहीं भेजा। शादी को एक बार मेरे घर को बच्ची को नहीं भेजा। मैं जाके हाथ जोड़ के ही विनती करा मेरी बच्ची के 2 रोज के 45 दिन में एक बार भी नहीं भेजा। एक बार भी नहीं। जुमागिया देंगे बोला तो भी नहीं दे रहे। जुमागिया तक भी नहीं देने दिए, हमारे पास जायज़ नहीं है बोलते, जुमागिया भी देने नहीं दिए। बच्ची का कोई अरमान नहीं, कोई ख्वाहिश होने नहीं दी। एक बार मेरे घर को नहीं भेजा। मैं जाके रिक्वेस्ट करा, आजीजी करा, हाथ जोड़ा, दामद के हाथ जोड़ा, हमारे समधन के हाथ जोड़ा कि 1 दिन 2 दिन के बाद से मेरी बच्ची को भिजाओ, बहुत वीकनेस दिख रही बच्ची। देखिए मैं जो है उस मुकाम पर हूँ, यहाँ पर शाहपुर में। आज से 2 दिन पहले आप लोग जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में देखे होंगे कि एक फिरदौस बेगम नामी 19 साल 45 दिन की दुल्हन को जान से मार दिया गया। तो ये बड़ा ही सदमा हुआ, बड़े ही दुख और रंज है और हैदराबाद के लिए बहुत ही ये एक बदनुमा दाग है ये वाक़या कि एक 45 दिन की दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से मार दिया गया। दूसरी तरफ चंद्रायन गुट्टा पुलिस, एसीपी फलकनुमा, डीसीपी साउथ जोन, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद की कार्रवाई से ये लोग मुतमईन नहीं हैं। मैं यहाँ पर शाहपुर में यानी हैदराबाद से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करते हुए 45 किलोमीटर दूर मैं इनके मकान पर आया। इनकी लड़की को तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन इनके दुख में, इनके रंज में शामिल होना हर बाप की ज़िम्मेदारी है, हर माँ की ज़िम्मेदारी है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ ये देखने के लिए। तो मुझे पता चला कि मैं जब से तहकीक़ात कर रहा था अहलियान महल्ला, उनके भाइयों से, उनकी वालिदा से, उनके खाला वगैरह से, सबसे मैंने बात किया तो पता चला कि 5 नवंबर 2020 के दिन मोहम्मद इकबाल नामी जो बंदलागुड़े में गौस नगर में रहते, इनसे इनकी लड़की फिरदौस बेगम, ये लड़की के वालिद हैं बेचारे, इनके वालिद और इनकी वालिदा जो है शबाना बेगम, सैयद जहांगीर आपका नाम है, और इनकी वालिदा शबाना बेगम है। इनको जो है 4 बेटियां, एक बेटी का अभी इंतकाल हुआ, अभी मजीद 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं इनको। बहुत ही गरीब लोग हैं ये। मेवा बेचते हैं ये लोग, दोनों मियाँ बीवी मिलकर मेवा बेचते हैं। किसी के ज़रिए पयाम आया, पहले तो ये बोले कि भाई हमारे को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, घर में शादी करो बोले। फिर उसके बाद में एक मुतालबा आया, बातचीत होने के बाद में कि हमारे को फ़लानी चीज़ दियो, हमारे को फ़लानी चीज़ दियो। फिर ये लोग जो है वो लोग कुछ 8 तोले सोना मंगे थे जहेज़ में, 2 तोले सोना दिए, 80,000 जोड़े की रकम दिए, वॉशिंग मशीन दिए, फ्रिज दिए। एक 2 व्हीलर का भी मुतालबा था। शादी के बाद में जो है 2 व्हीलर दो बोलकर ये लोग तंग कर रहे थे। तो इनके वालिद और इनकी वालदा ये बोले कि शादी मुबारक स्कीम के जो 1 लाख रुपए आते हैं वो भी आप ले लीजिए, उसमें एक 2 व्हीलर ले लीजिए। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये मोहम्मद इकबाल जो है ऑलरेडी शादीशुदा है और शादी ये दूसरी शादी होने के बाद में उसको एक बेटी हुई। तो एक तो चीटिंग, धोखा देके शादी किया ये, जब शादी करने से पहले बोला नहीं, ये लोग भी सही दरियाफ़्त नहीं किए। उमन केसेस में ऐसा हो रहा है कि माँ बाप सही दरियाफ़्त नहीं कर रहे हैं। तो आज ये मेरा मुतालबा है, मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खां का ये मुतालबा है कि इसको जो है फास्ट ट्रैक में चलाया जाए। केस को फास्ट ट्रैक में अगर चलने से जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर देना चाहिए। ये आम वकील रहता, ये वकील को एडजस्ट कर लेते, गवर्नमेंट वकील को, कोई बड़े वकील को सरकार लगाना चाहिए जब तक ये केस का ट्रायल नहीं होता। अगर इनकी बेल हुईगी, ये लोग बाहर आ जाएंगे, तो इसकी राज जिम्मेदारी चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर और एसीपी फलकनुमा रहेंगे कि आप जो है 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं डाले और ये लोग बाहर आ गए।
आज से कुछ दिन पहले गुलबर्गे के करीब मुकाम पे चिंचोली में ऐसी एक वाक़या हुआ था। तो 3 महीने के अंदर उनको फांसी की सज़ा करा दी वहाँ की पुलिस। 3 या 4 महीने में मैं वहाँ पर गया था। तो मेरा भी मुतालबा है कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, आप एक दयानतदार ऑफिसर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को आप अपनी लड़की समझिए, जैसा मैं अपनी लड़की समझकर इतनी दूर आया, 2 घंटे सफ़र करके ट्रैफिक में बावजूद पूरे। मैं तो चाहता था कि उसी दिन इनसे मुलाकात करूं और तदफीन के दिन जाऊं, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, मैं भी कहीं मसरूफ़ था, नहीं जा सका। आज मैं इतनी दूर आया हूं इनको इंसाफ दिलाने के लिए, और ये बड़ी लंबी लड़ाई है। उमन ये होता कि एक दिन में हम आते, सोशल मीडिया में आता, बाद में जो है ये लोग इधर हो जाते, वो लोग उधर होते, पैसे खिला के बाइज्जत बरी हो जाते वो लोग। साबिक़ा में कई केसेस में हुआ, और ख़ास तौर पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में ऐसे कई केसेस हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी एक केस हुआ कि एक लड़की को शादी करके जहेज़ के लिए तंग किए, मार दिए। उससे पहले भी ऐसी चेक केस हुआ। तो चंद्रायन गुट्टे में कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो है बड़े अफसोस की बात है कि ये लड़की को अगर वो फांसी ली थी तो इसको निकाले कौन, पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं करे, उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर आए। तो ऐसे कई इसके अंदर सवालात है जो पुलिस इसका जवाब देने में लाजमी है, जवाब देना चाहिए। कल मैं हो सकता कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा, इसकी पूरी तहकीकात करूंगा। ACP फलकनुमा से भी मैं मुलाकात करूंगा, और कमिश्नर ऑफ पुलिस से। और एक मेरी गुजारिश है कि हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से, कि बड़ा अफसोस की बात है कि इतना बड़ा संगीन वाक़या हुआ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, ना तो कोई MLA ना तो कोई MP जो मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, ये लोग इनकी मदद के लिए आ रहे हैं। हमारे महमूद अली साहब तेलंगाना के मुस्लिम होम मिनिस्टर है, कम से कम एक फ़ोन करना था, बच्ची के बाप को पुरसा देना था, बच्ची की माँ को पुरसा देना था, वो भी नहीं हुआ अभी तक। और एक मेरा मुतालबा है, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब ख़ानदान के हैं, मेवा बेचने वाले लोग हैं, ये वाक़या जो है कम से कम इनके ख़ानदान में, इनके और दूसरे जो बच्चियां हैं उनकी शादी की अभी इन पे ज़िम्मेदारी है कि इनको 5 लाख, कम से कम एक 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। एक 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया, इनको कोई सरकारी नौकरी या 2 बेडरूम फ्लैट इनको दे सकते तो गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए। मेरी गुजारिश है हमारे महमूद अली साहब से कि आप भी जो है 2 लड़कियों के वालिद हैं, तो आपकी भी दिल में दर्द है, तो आप इनको फ़ोन करिए। बच्ची की माँ अपना फ़ोन नंबर बोलेगी, बच्चे की माँ अपना फ़ोन नंबर बोलेगा। आप फ़ोन नंबर है इनका 9398708221। तमाम जमातों से, जितने भी दीनी जमातें हैं, जितने भी सियासी जमातें हैं, इस बुरे वक़्त पे हम इनकी लड़की वापस नहीं ला सकते यकीनन, लेकिन इनके घर तक अगर आके हम इनको पुरसा देंगे तो इनकी हिम्मत अफजाई होगी। और जो जालिम ज़माना जो है वो आइंदा ऐसी कोई हरकत करने से, और किसी की बच्ची को हरकत करने से ये गुरेज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि फिरदौस बेगम के वालिद सैयद जहांगीर, क्योंकि अभी तक इनका कोई सही वर्शन मीडिया में नहीं आ रहा, खाली ये लोग चीख पुकार कर रहे हैं, इनको कोई सही वर्शन देने नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ तक बाहर बिठा के 7 बजे क्या करें, चलो उनके घर पे अपना पंचनामा करेंगे बोल के हमारे को घर के वहाँ लेके गए, उनके घर को इस्माइल नगर लेके गए चंद्रायन गुट्टे से। हम लोग उनके घर को कहते क्या करें, पुलिस वाले, क्या नंबर है एक बार पुलिस वाले शफी, हाँ MD शफी हेड कांस्टेबल हैं। उन्होंने क्या बोले हमारे को, थोड़ा से घर को लेके जाएंगे बोल के बोले। घर को गए अपना देखे थे क्या करें, उसको गायबानी PS को लेके आ गए, लेके आके अंदर बिठा दिया उसको। 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग को बोल रहे नहीं, वो लोग आगे बोल, हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे, आए तो पूछेंगे वो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं जाके पूछा क्या हुआ साहब, अगर हम लोग 1 घंटे में आ रहे, 1 घंटे में आ रहे बोल के बोले आप 2 घंटे हो गए। वो तो जब बोल रहे हो हाँ अंदर आ गए, अंदर आके बैठे हुए क्या करते आप लोग, उनको उनका रवैया दूसरा था, मैं अंदर अलग बोल रहा हूँ। ये लड़की की वालिदा है, इनका नाम जो है शबाना बेगम है। बोलिए क्या आपका क्या मुतालबा है, क्या है, बोलिए। ये दे दो, दूर से घर बोलो, दिल की बड़ा बोलो। मेरी बच्ची तो चले गई, अब किसी की माँ की बच्ची नहीं जाना।
उसको फांसी होना बस है, फांसी दे दो उसको, फांसी देना फांसी के बदले में फांसी होना, हमारे को उसको फांसी होना, जैसा हम लोग है ना वैसे उसके अम्मा बाबा भी ऐसी हो जाए ना हमारे जैसा, उसको फांसी दे दो बस, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाओ आप लोग सब जने मिलके, बस आप लोगों से यही गिनती है कि मेरी आप लोग इंसाफ दिलाओ हमारी बच्ची को, मेरी बच्ची महबूब अली से यही गिनती है कि मेरी इंसाफ दिला दो, मेरी बच्ची मासूम बच्ची 18 साल की बच्ची मेरी 2 महीने ने रख लिया उन्हें। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है साहब, फांसी के बदले फांसी। हमारी बच्ची तो चले गई साहब, किसी और की बच्ची नहीं जाना। इनके पास बिल्डिंगा है, कारा है, वो बता रहे हैं बच्चियों के शादियां कर रहे हैं। अब तक हमारी बच्ची को मिला के 2 बच्ची की जान ले लिया ना, 2 बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। पहले वाले भी आए थे, बोले आए थे, पहले वाले भी हमारे पास आए, बच्ची के मामू आए, वो लोग भी आके हमसे रात में बात करके गए साहब। फांसी, हमारी बच्ची को फांसी देके मारे, उसको भी गवर्नमेंट फांसी देना, फांसी के बदले फांसी, ताकि किसी के दिल में जो है डर खौफ पैदा हो जाए कि हरकत ना करे, कोई और जो है हरकत ना करे। हर किसी के दिल में खौफ आना, ये करेंगे तो इसके बदले में ये मिलेगा, जैसा सऊदी दुबई में है वही कानूनी दर होना, फांसी के बदले फांसी, फांसी के बदले फांसी औलाद के साथ नहीं होना है साहब। किसी और की औलाद के साथ फांसी के बदले फांसी सजा मिलना चाहिए, दूर से बात। फांसी के बदले फांसी होना और किसी और के साथ ऐसा जरिया नहीं होना कि बच्ची का इंसाफ दिला देना। जस्टिस फॉर ये मेरे भाई की बेटी है फिरदौस बेगम, मैं उनकी पुप्पू बात कर रही हूँ। मेरे भाई की बेटी बहुत मासूम, बहुत शरीफ बच्ची थी, कभी किसी को बड़ी बात नहीं की उसने, लेकिन उसके साथ वो जल्लाद ने जो हालत किया है उसको भी वही हालत कीजिए, उसको भी फांसी चाहिए हमारे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे भाई की बेटी के साथ जो हादसा हुआ उसके साथ भी वही फांसी होना चाहिए, बस आप लोगों से यही कर नहीं करते तो बात ना, ये एरिया के कोई एमएलए साहब आए अभी तक तेलंगाना के, कौन है आपके यहाँ मुकामी एमएलए? कौन है मुकामी कारपोरेटर? विवेकानंद, बोलो दूर से। उन्होंने भी नहीं आए, विवेक गौड़ भी नहीं आए, शशि गौड़ जो कारपोरेटर है एरिया के उन्होंने भी नहीं आए, शशिगिरी कोई भी नहीं आ रहे साहब, कोई देख रहे नहीं, कोई पूछ रहे नहीं। हम लोगों की परेशानी ऐसी हो गई कि खुद मरो खुद जियो, ऐसा होगा। ये इंसाफ का कानून नहीं चल रहा साहब इन लोगों का, ना पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई है ना या कोई सुनवाई है। नहीं, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ के मुकामी एमएलए शशि विवेक गौड़ जो टीआरएस से जिसका ताल्लुक़ है, ये टीआरएस वाले जो है बड़े बड़े बातें करते हैं मुसलमानों के वोट लेने के लिए, वादा करते सब करते, लेकिन महमूद अली साहब आपसे उम्मीद है कि आप कम से कम टेलीफोन करके इनको पुरसा देंगे या ये लोग आके आपसे मिलेंगे तो इनको आप इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ के मुकामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ के एमपी कौन है? यहाँ के रेवंत रेड्डी साहब, कम से कम आपसे उम्मीद है ये मेरा मैसेज कोई ना कोई रेवंत रेड्डी साहब तक पहुँचाए कि ये लड़की के वालिदा का नंबर, मैं फिर वालिद का नंबर दोबारा बोल रहा हूँ कि 9398708221। तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचाए कोई, मैं भी उनसे बात करूंगा कि आप आओ यहाँ पर मकान पे आओ, अपनी बच्ची समझो, ये बच्ची को, गरीब की बच्ची को अपनी बच्ची समझो। महमूद अली साहब फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, और यहाँ के एमएलए विवेक गौड़ साहब से आपसे भी गुजारिश है, यहाँ के कारपोरेटर शेषगिर राव साहब से भी गुजारिश है कि आप लोग आओ, सब मिल के लड़ेंगे। यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान, कोई सियासी MIM MBT नहीं, सब मिल के लड़ेंगे, सब मिल के इसको फास्ट ट्रैक पे डालेंगे केस को, जल्द से जल्द 1 साल के अंदर ये मारे सो वालों को फांसी होना चाहिए, क्योंकि मासूम की बच्ची है। अगर ऐसा हम सब मिल के लड़ेंगे तो फिर आइंदा ऐसे बच्चियों को तबाह करने पे, ऐसे बच्चियों को फांसियां देने से, ऐसे बच्चियों के साथ हरकत करने से लोग डरेंगे, इनके दिल में डर खौफ बैठेगा। कानून का कोई डर नहीं है, ना अल्लाह का डर है ना कानून का डर है। 1-2-4 को अगर डर देंगे, जैसा वो दिशा का रेप करे तो लेके जाके 4 आदमी का एनकाउंटर कर दी पुलिस, अगर ऐसा अगर 1-2-4 के साथ करेंगे ना तो फिर कोई ससुराल वाले अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझेंगे वो लोग। तो फलिया मत। तो मेरा मुतालबा है कि सख्त से सख्त इसके अंदर कार्रवाई करना चाहिए।
इंशाल्लाह मेरे से जो हो सकता मैं ये केस को फॉलो करते रहूँगा, और आप तमाम से भी, और जितनी दीनी जमातें हैं, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, जमात अहले हदीस, पानी आया तो आप लोग जाके लोगों को मदद कर रही। यहाँ खून बह गया बच्ची का, बिल्कुल ढालिया में रह रही है लोग, तरकारी की मंडी है इनकी, किराए का मकान है। ये खानदान को आइए मदद करिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो अल्लाह आपको दिया मदद करिए। मैं भी इनका अकाउंट नंबर निकालूंगा, अकाउंट नंबर जो भी है इनसे अपील करूंगा। आप लोग भी आइए, पूरे तंजीमों से, पूरे जमातों से, साहिब खैर हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग आइए। अगर इनका पता नहीं मिल रहा तो मेरे को बोलिए। मासूम और 3 बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इनकी मदद करिए। शुक्रिया, खुदाफिज। ये देखिए मासूम बच्चे हैं, नहीं बाप का है। जरा ये देखिए, दूसरे जने पूरे हट जाओ, ये फैमिली को रहने दो खाली, आप लोग पूरे हट जाओ, पूरे। देखिए आप ये